और हमारा ईमान है कि जिस रात को पाकिस्तान बना था 27वीं शब रमज़ान शरीफ की, उसकी तरफ कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता। और दूसरा, जो पाकिस्तान का मतलब है ये क़यामत तक जिंदा रहना है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ भारत तो क्या, कोई भी मैली आंख की तरफ से भी नहीं देख सकता। पाकिस्तान से काश्तकारों की मोहब्बत, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हमारा नाता किसान का नाता रिश्ता सारा जमीन से है। किसान अल्लाह तवक्कल पे काम करता है, अल्लाह की तवक्कल पे बीज फेंकता है, सारा काम उसकी अल्लाह तवक्कल पे है। और किसान नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ के जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। किसान से बड़ा मुहिब्बे वतन कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि काश्तकार अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क पे मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सियत इधर, कब्रिस्तान इधर, हमारा ईमान भी इधर पाकिस्तान में। आज इस फोरम पे सबसे पहले तो मैं उस खातून सिंगर ज़ारा गिल जो सिख हैं उसको खिराज तहसीन पेश करता हूं। उसने पाकिस्तान की मोहब्बत में जो गाना गाया, हम सब उसको सराहते हैं, हम पूरा पाकिस्तान उसके मशकूर हैं। और इंशाल्लाह कभी वक्त आया तो उसका सिला ज़रूर हम उसको देंगे। और हमारी मोहब्बतें, मैं उसके लिए अपने जज्बात का लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता कि उसने हमें कितनी तस्कीन पहुंचाई उस खातून ने। लेकिन इसी तरीके से उसको भी बैन कर दिया। फिर हमारे और बहुत सारे सहाफ़ी जो जितने भी मुहब्बे वतन लोग थे सबको वहां पे बैन कर दिया, लेकिन चंद लोगों को बैन नहीं किया। उसकी क्या वजह है? वो चाहे मुईद पीरज़ादा हो, चाहे इमरान रियाज हो, चाहे आफ्ताब इकबाल हो, चाहे सदीक जान हो, चाहे साबिर शाकिर हो, उनको क्यों नहीं किया गया? यानी वो एंटी रियासत चल रहे थे। आज जब वक्त है कि हम सब एक पेज पे, हमारी आवाज एक होनी चाहिए, और हमारी आवाज यही होनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान कभी मौत से नहीं डरता। मुसलमान कहता है कि मौत मेरी जिंदगी है। हजरत अली का फरमान है कि मौत मेरी जिंदगी है। और हम फातेह खैबर के पैरोकार हैं, हमें कोई किसी से डर नहीं है। मोदी अगर कहता है कि मैं सेंटास मुआहदा कैंसिल करता हूं, ओ भाई करो। दुनिया में आज तक पैदा कोई नहीं हुआ जो आग पर, पानी पर और हवा पर कंट्रोल कर सके। दुनिया में कोई नहीं हजरत सुलेमान के बाद जो इस पे कंट्रोल कर सके। तुम की किस बात की मूली हो? ये तुम नहीं कर सकते, करो तो फिर हमें जंग करने की जरूरत नहीं होगी। यही पानी तुम्हें ले डूबेगा इंशाल्लाह। ये तुम्हारी 1.5 अरब की आवाम उसी पानी में गोते खाएगी। फिर हम तो चाहते हैं, करके तो देखो। दुनिया आज तक पानी पे कंट्रोल नहीं कर सकी, आग पे कंट्रोल नहीं कर सकी, हवा पे कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम कौन होते हो ये कहने वाले मैं इस पे कंट्रोल करूंगा? फिर जब ये मुआहदा हुआ था तो उसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल था, इंटरनेशनल कुव्वतें भी शामिल थी। लेकिन आज तुम्हारी बदमाशी, तुम्हारी अयारी, तुम्हारी मक्कारी, तुम्हारी झूठ, आज तुम्हारे झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं कि पहली दफा है कि दुनिया का मीडिया तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, दुनिया की ताकतें तुम्हारे साथ नहीं दे रही। क्योंकि तूने कारगिल पे झूठ बोला, तुमने बंबई पे धमाकों पे झूठ बोला, तुमने पठानकोट पे झूठ बोला। आज वो झूठ जब साबित हो गए, आज दुनिया तुम्हारी बात नहीं मान रही। आज दुनिया पाकिस्तान की बात मान रही है। आज यही वजह है कि तुम हमारे चैनल्स को क्यों बैन कर रहे हो वहां पे? इसीलिए कि सच तुम अपनी आवाम तक नहीं पहुंचने दे रहे, कि ताकि तुम्हारी कौम वो सच ना सुने। लेकिन ये सच उन तक पहुंचेगा, ये हर हालत में पहुंचेगा। वहां से तुम्हारे जर्नल आवाजें उठा रहे हैं, तुम्हारे सियासतदान आवाजें उठा रहे हैं कि तुम झूठे हो। एक शख्स ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि अगर दुनिया में झूठे मक्कारों और अयारों के सर पे सींग होते तो मोदी 12 सिंगा होता। फिर उसकी निशानी भी यही होती। मोदी सुन लो, कश्मीर हमारा टूंगंग है, कश्मीर हमारी शहरक है और पानी हमारी जिंदगी है। इससे खिलवाड़ करोगे
तो हम तुम्हारे खून से तुम्हें नहलाएंगे। फिर हमारे दरियाओं में पानी नहीं आएगा, तुम्हारा खून आएगा। फिर हमारे डैम पानी से नहीं, तुम्हारी लाशों से हम भरेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम अमन के दाई हैं। हम पहल नहीं कर रहे, लेकिन अगर तूने पहल की तो फिर जवाब हम देंगे। और आज पूरी दुनिया रिस्क पे लगी हुई है, जिन्होंने तुम्हारे यहां इन्वेस्टमेंट की हुई है। हमारी तो इकोनॉमी बड़ी छोटी सी है, मैशत बहुत छोटी है। तुम्हारी बहुत बड़ी माशियत है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर की तुम्हारी माशियत है। क्या करोगे फिर? दुनिया का पैसा डूब जाएगा। तुम्हारी मैशत को अगर तुमने पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखी तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम्हारी पूरी मैशत को बर्बाद कर देंगे हम। तुम्हें दुनिया में रुसवा कर देंगे। तुम्हारा वहां पे फिर अनाज नहीं उगेगा तुम्हारी जमीनों से, उन जमीनों से फिर घास नहीं उगेगा। वो जमीनें फिर कोई भी फसल पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगी। फिर ये तुम्हारे पानी का रंग, वहां पे पानी नहीं रहेगा, वो 200 साल तक वो पानी कारामद नहीं होगा। फिर अगर तुम चाहो कि हम कि मुल्क दुनिया का अमन तबाह करो, ये अमन सिर्फ तुम पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं बर्बाद कर रहे, तुम पूरी दुनिया का अमन तबाह कर रहे हो। आज अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शैतान तुम हो, मरदूद तुम हो। पूरी दुनिया का तुमने अमन तबाह करके रख दिया है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ देख रही है कि खुदा ना करे जंग दोनों एटमी कुफ्ते हैं दोनों। तो तबाही सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान तक नहीं रहनी। पहले भी तुम्हारे हमसाये तुम पे कौन से राजी है? क्या चाइना तुम पे खुश है? क्या बांग्लादेश खुश है? कल नेपाल खुश है? दुनिया का कोई मुल्क तुम्हारे साथ खुश नहीं है। हालांकि तुम इतने बड़े मुल्क हो, तुम्हें तो चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ बना के रखता, लेकिन तूने पाकिस्तान में क्या नहीं किया, क्या नहीं किया पाकिस्तान में। अगर जाफर एक्सप्रेस को देखे, बलोचिस्तान में तूने कितने दहशतगर्दी के वाक़े किए, केपीके में कितने दहशतगर्दी के वाक़े किए। ये पाकिस्तान का काम था कि हमने बर्दाश्त किया। अब बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब मोदी सुन लो, मोदी हम तुम्हारी शहरा काटेंगे। अब मोदी अब हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तुम्हारा नहीं बल्कि 1.5 अरब लोगों का वहां पे अब तबाह बर्बाद करके रख देंगे। अगर तूने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर तो जिहाद फर्ज है। हमारा जब कोई शहीद होता है तो हमारा ईमान है कि वो अल्लाह के यहां रिस्क खाता है, क़यामत तक वो जिंदा है। तुम्हारा क्या है? तुम तो मौत से डरते हो, हमारा कोई मौत से नहीं डरता। हम तो कहते हैं कि मौत हमारी जिंदगी है। मौत ही, फौजी जो भर्ती होता है वो पहले ही उसकी ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना। आज पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है। पूरी कौम, तमाम मकातब फिक्र अपनी पाक फौज का शाना बशाना करी है। कोई फौज कौम के बगैर नहीं लड़ सकती। और मैं ये कह सकता हूं कि इंडियन कौम अपनी फौज के साथ इस वक्त बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है अपनी फौज के साथ। लेकिन पाकिस्तानी कौम दिल से, जान से अपनी फौज के साथ है। पाकिस्तान का हर शहरी इस मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का हर शहरी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी हर शहरी को जिस तरह की कुर्बानी, जानी माली, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्योंकि जब हमने पाकिस्तान बनाया था तब भी हमने लाखों जानें गंवा दी थी, वहां पे लाखों जानें कुर्बान की थी। आज वो वक्त आ गया है कि हम लाखों नहीं करोड़ों जानें देने के लिए तैयार है अपने इस मुल्क की असमत की खातिर, इसकी हिफाजत की खातिर, इसकी खुद मुख्तारी की खातिर। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद। और हम काश्तकार तो पहले ही कहते हैं कि किसान प्लस जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। मोदी, तूने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इन हमारे साफी भाइयों को बैन किया। इससे मालूम यह हुआ
कि तुम हकैक वहां पे नहीं पहुंचाना चाहते, तुम्हारी सिक्योरिटी रिस्क में आ गई है। ये तुम्हारे अपने इस कदम से, जब तूने ज़ारा गिल उस जट्टी को, उस सिकड़ी को तूने बैन किया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी शिकस्त थी। बहुत शुक्रिया जी। ये पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन का दाई है, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। मोदी की मकारियां दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी हैं। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो चुका है। कश्मीर हमारी शहरग है और पानी हमारी ज़िंदगी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन का दाई है, हमारी अमन की कमज़ोरी को, हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी मत समझा जाए। सिंतास माहदे की मअतली के खिलाफ हम इकदाम करेंगे। ये थी PTV ताज़ा तरीन।